दिखाने के प्रयास के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल किसान टस से मस नहीं है। तमाम गैर भाजपाई राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ पहले से ही खड़े हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में यानी साल 2020 में ही किसान आंदोलन का भी पटाक्षेप हो जाए, इसका क्या रास्ता निकल सकता है अभी कोई कह नहीं सकता। अगर आंदोलन लंबा खिंचता है तो सरकार की स्वाभाविक रूप से चिंता यह भी है कि इसका असर गणतंत्र दिवस पर भी पड़ना तय है। तो क्या बातचीत होगी, और होगी तो क्या ये निर्णायक बातचीत हो पाएगी? ये तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है। आज करेंगे इस पर बहस इन सवालों के साथ कि आंदोलन को लेकर निर्णायक बातचीत कब। क्या 2021 की शुरुआत आंदोलन की गर्मी के बीच ही होगी? और गतिरोध के लिए किसकी जिद है जिम्मेदार? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र गोठवाल साहब हैं, आप पूर्व संसदीय सचिव हैं। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और सुरेश जैन साहब हैं, विश्लेषक की भूमिका में इस डिबेट में। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत करता हूं फिलहाल मैं आप सभी का। और सबसे पहले गोठवाल साहब, सरकार में आप हैं और देश के बड़े जनमत को लेकर आप सरकार में पहुंचे हैं। जिम्मेदारी आपकी इस बात की बनती है कि उसी जनमत का एक बड़ा हिस्सा अगर सड़क पर है और आंदोलनरत है, उद्वेलित है, तो या तो आप ये स्पष्ट करें, उन्हीं के सामने स्पष्ट करें कि वो गलत हैं और उनके फ़ायदे का सौदा क्या हो सकता है, इसका उनको इत्मीनान करवाएं, या फिर आप स्वाभाविक रूप से, चूँकि जनता के लिए सरकार होती है, आप 2 कदम और नरमी के आगे बढ़ाएं तो इस आंदोलन का तो पटाक्षेप हो। गोठवाल साहब। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं, लगातार हमारी ओर से वैसे प्रयास जारी हैं। आपने देखा कि 7 बार केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए किसानों को बुलाया और उस वार्ता के अंदर किसानों ने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा और हमने किसानों को इन तीनों बिलों से क्या फायदे मिलने वाले हैं उसके बारे में विस्तार से समझाया। लेकिन किसान जो है, अगर वो मूलतः किसान ही होते तो मुझे लगता है उन्हें बात समझ आती, लेकिन उसमें कांग्रेस के लोग हैं। यह आंदोलन कांग्रेस पर्दे के पीछे से लीड करने की कोशिश कर रही है, जो कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए घातक होगा। हमने जो बिल पास किए उसके अंदर कहीं भी किसानों को कोई नुकसान नहीं है, चाहे एमएसपी प्राइस की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, जिसकी भी हम बात करना चाहे, डिबेट करने को हम लोग तैयार हैं और सरकार ने पहले भी निमंत्रण दिया किसानों को और अब भी देने को तैयार है। तो पहले तो आप वो घी के दिए जो जला रहे हैं इस बात के ऊपर कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, वो जलाना बंद करना चाहिए आपको। अगर कांग्रेस पर्दे के पीछे रहकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त आप भारत को नहीं कर पाए हैं, वो दूर की कौड़ी है। नहीं है क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ चंद लोग इस लोकतंत्र के अंदर, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं बात कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग जब तक रहेंगे तब तक इस लोकतंत्र के अंदर सरकारें शासन अच्छा चला पाएगी। हमने कांग्रेस की तरह, श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगाकर विपक्ष को मारने का प्रयास नहीं किया। हमने सदैव ये चाहा कि विपक्ष और आम आदमी समय समय पर अपनी बात सरकार को अवगत कराता रहे। नहीं, ठीक है, इस पर मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि वो पंजाब जहां कांग्रेस की सरकारें पता नहीं कब रही थी, उस पंजाब, कहते हैं पंजाब के सिखों का आंदोलन है, ये तो मैक्सिमम लोग वहीं से आए हैं, पंजाब के किसानों का आंदोलन है, माफ कीजिए। तो अगर कांग्रेस वहाँ इतनी जिंदा है या इतनी जिंदा हो गई है कि वहाँ पर्दे के पीछे खड़े रहकर एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है, तो आपको चिंता होनी चाहिए इसकी। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग सदैव रहे हैं और रहेंगे। आप देखोगे स्वामीनाथन आयोग की 5 रिपोर्टें आई मनमोहन जी की सरकार में जी। उसमें तीसरी रिपोर्ट के अंदर 2005 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू कर दिया और साथ में उसमें काम होने लगा। 2007 के अंदर 25 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू कर दिया गया था। उस समय तो इन लोगों ने विरोध नहीं किया। आज इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से विरोध आता है। आज इनको लगता है कि किसान को अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, समय पे पैसे का भुगतान नहीं होगा तो एसडीएम के पास वो अपील क्यों करें। ठीक है,